केएल राहुल के ग्रोथ के बारे में एज अ T20 क्रिकेट बहुत बातें हो रही थी बिफोर द सीजन, बट केएल राहुल ने जो जवाब दिया अपने बैट से इस सीजन, लेट्स ब्रेक इट डाउन बाय द नंबर फॉर कंपैरिजन। केएल राहुल का नंबर 4 में खेला था लास्ट सीजन, उसका स्ट्राइक रेट वॉज अराउंड 148 150। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स ने बोला कि नहीं भाई केएल राहुल वी नीड यू बैक इन ओपनिंग। और केएल राहुल जैसा बंदा है ना, वो मतलब किसी को मना नहीं करता, आप उससे ओपनिंग कराओ, आप उससे मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। बट फर्स्ट थॉट ऑन what KL Rahul has done so far this season, you being a Delhi fan, how impressive are you with the growth of KL Rahul as a cricketer in T20? वेरी इंप्रेसिव, यू कैन सी दैट ही इज प्लेइंग कंप्लीटली डिफरेंट गेम। पर अगर हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, सो इफ यू लुक द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग इज स्ट्राइक इन द मिडिल ऑर्डर। पावर प्ले में तो चलो ठीक है, कोई मार सकता है, बट मिडिल ऑर्डर में वो पहले स्ट्रगल करता था। अगर आप 2022 में देखोगे, 3-4 साल पहले, हिज स्ट्राइक रेट इन द मिडिल ऑर्डर वाज 111, वेरी बैड। और आज इन 2026 हिज स्ट्राइक इन द मिडिल ऑर्डर 200 भाई। हर दूसरे बॉल पे चौका मार रहा है। दैट्स वेरी वेरी गुड क्रिकेट इन द मिडिल ऑर्डर। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फॉल शॉट परसेंटेज। अगर आप देखोगे, हेनरिक क्लासन जो इस साल का मोस्टली बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहा है, उसके अलावा रजत पटीदार में भी मिडिल ऑर्डर में, बट ये तीन चार के अलावा इतना कोई खास मिडिल ऑर्डर में किया नहीं है। श्रेयस अय्यर नहीं चेजिंग ऑब्वियस की, बट केएल राहुल का जो फॉल्स परसेंटेज है ना, वो एकदम कम है। और जो केएल राहुल का एक और चीज आप लोग ने इंप्रूवमेंट देखा होगा, मतलब यू बीइंग अ दिल्ली फैन और केएल राहुल फैन इज स्ट्रॉन्ग, बहुत लोग बोलते थे कि वो स्पिन के अगेंस्ट ना अच्छा नहीं खेलता, पर कल का मैच अगर आपको याद है तो बिश्नोई जब आया और जो कवर के ऊपर केएल राहुल ने छक्का मारा उसको आगे बढ़ के, मतलब इज अटैकिंग गेम is so good to भाई watch. Or do you think it's more than the mindset change? Because talent तो केएल राहुल के पास स्टार्टिंग से था, मतलब सबको पता है। पर इज दैट बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड नाउ दैट द माइंडसेट जो उसका 2023 से चेंज हुआ है, डज इट शो नाउ? 100%, आई थिंक इट्स अ कॉन्फिडेंस गेम। कॉन्फिडेंस का गेम है पूरा। केएल राहुल इज क्लियरली मेंटल स्विच। अगर आप कोई भी दूसरे ओपनर को देखोगे, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, नो वन इज एज एस्थेटिक एज केएल राहुल। केएल राहुल की टेक्निक टॉप है भाई, क्लास है भाई। एंड इट इज वेरी हार्ड फॉर टेक्निकल प्लेयर्स टू मेंटेन अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट। वो नोन होता है, क्योंकि जब आपको मारना होता है, आप थोड़ा आपका शॉर्ट टेक्निक नहीं होता। बट केएल राहुल की अगर आप टेक्निक देखोगे, एकदम टॉप है भाई, फाइन है भाई। बिश्नोई के अगेंस्ट उसने सीधा मारा था, साइड मारा था, कवर के ऊपर मारा था, वेरी वेरी गुड शॉट्स। मतलब इट्स हिज गेम हैजंट चेंज्ड एट ऑल, बस कॉन्फिडेंस है। ही बैक्स हिमसेल्फ अ लॉट मोर नाउ एंड द रिजल्ट्स आर शोइंग। वही है, और ये दिखता है क्लियर माइंड शिफ्ट। और केएल राहुल ने ये समझ लिया है कि अगर उसको रेलिवेंट होना है, अडेप्ट होना है, तो आप लोग उसके डेटा से देख सकते हो। 2023 स्ट्राइक रेट ओपनिंग वाज अराउंड 120 125। 2024 में स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर गया अराउंड 135, लास्ट ईयर 150, इस साल 186 का स्ट्राइक रेट। और ऐसा भी नहीं कि एवरेज कम है, 54 का एवरेज एट 186 स्ट्राइक रेट, इवन इन मॉडर्न डेज, लाइक सेंसेशनल। और यही दिखाता है कि आपको बस ब्लाइंड स्लॉगर नहीं होना है। जो लोग बोलते हैं ना कि शुभमन गिल, केएल राहुल और साई सुदर्शन, ये सब जो प्लेयर्स है खाली T20 में अडेप्ट नहीं कर सकते। पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि इस साल जो आपने ये भी चेंज देखा होगा कि जो बॉलर्स है आर नॉट नॉट बॉलिंग एज इफ कि T20 क्रिकेट है। जो उन लोग लेंथ लाइन हिट कर रहे हैं, दो टेस्ट टेस्ट मैच लाइन, आप जोफ्रा आर्चर को देख लो, आप रबाडा को देख लो, आप जॉस हेजलवुड को देख लो, आप भुवनेश्वर कुमार को देख लो। सो डज दैट मेक अ डिफरेंस एज वेल कि राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा किया है कि इज बीइंग एबल टू रीड दोज लाइन। मतलब कल जोफ्रा आर्चर के साथ किया, जॉस हेजलवुड के अगेंस्ट पहले गेम में किया था चिन्ना स्वामी में, सेकंड गेम में आउट हो गया था। डज दैट मेक अ डिफरेंस लाइक प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, जजिंग दोज लाइन एंड लेंथ अर्ली? 100%, आई थिंक अगर आप आज की गेम देखोगे, जो भी फास्ट बॉलर्स, प्राइम फास्ट बॉलर्स होते हैं, दे स्टिल लुक टू इट अ हार्ड लैंड। T20 क्रिकेट हैजंट रियली चेंज्ड अ लॉट। हाँ, बैट्समैन पेलते हैं, बट दैट हार्ड बॉल लेंथ स्टिल स्टेज कंसिस्टेंट, which is very hard for a batsman to play. And KL Rahul as a player, he adapts so well to it. आपने देखा है केएल राहुल के टेक्स, he hasn't added any orthodox shots to his game। ये नहीं कि वो कोई रैंडम शॉट मारता है या ऊपर मारता है, नीचे मारता है। ही इज वेरी कंसिस्टेंट इन दिस गेम। टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में सेम शॉट्स मारता है। द ओनली डिफरेंस इज T20 में सेम शॉट वो लॉफ्ट करके मारता है, बट इज बेस इज सो स्ट्रॉन्ग। आई हैव नो डाउट्स अ प्लेयर लाइक केएल राहुल, बिग बिग फ्यूचर इन वाइट बॉल क्रिकेट। आई एक्चुअली थिंक दैट केएल राहुल जैसा प्लेयर, हाँ वो नंबर 5 में ओडीआई में सेटल हो गया है, बट ही इज एन ओपनर एट हार्ट यार। आई ऑलवेज वंडर दैट व्हाट इफ ही कंटिन्यूड ओपनिंग इन ओडीआई क्रिकेट, उसके कितने नंबर होते भाई। But that is what makes KL Rahul a different
पर्सन ऑल टुगेदर, मतलब टीम के लिए खेलता है बंदा, अपने लिए कभी नहीं खेलता। टीम बोलेगी मिडिल ऑर्डर खेलो, मिडिल ऑर्डर खेलेगा। ओपन करने बोलोगे ओपन करेगा, कीपिंग करने बोलोगे कीपिंग करेगा। बट दिस ब्रेकडाउन ऑफ केएल राहुल नंबर इज जस्ट ridiculous. And just the last prediction, will he win the orange cap this season? I definitely, being a Delhi fan, biased, I think he should win the orange cap for sure. Even if Delhi don't make the finals, मुझे लगता है the season KL Rahul is having, he's there at the top. I hope he wins it. Even if like puts his name forward for the India team, I don't think he's gonna come back to the Indian team. Competition बहुत ज़्यादा, youngsters बहुत ज़्यादा पेल रहे हैं. But just for himself, for his career, to show what he can do, for all his trolls in the last 3 years, I think he deserves it. Yes, and let us know in the comments below what do you think of KL Rahul as a T20 batsman this season, and do you think will he win the orange cap or no? And see you guys in the next video.